दोस्तों नमस्कार। इधर हम लोग ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध में उलझे हुए हैं। उधर मोदी सरकार एक लोकसभा में बिल लेकर आई है, FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2026, उस फॉरिजन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026। उस एक्ट में है क्या, अगर कोई NGO चाहे संस्था अगर विदेशी फंडिंग से चल रही हो या उसको विदेश से चंदा आ रहा हो तो उसकी जांच की जाएगी। एक संसदीय कमेटी बनेगी, उसकी जांच की जाएगी। अगर उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ पाया गया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी या उसका पैसा हो सब जब्त किया जाएगा। उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की मोदी सरकार का कहना है कि यह देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला है कि कोई भी NGO संस्था पैसे से विदेशी फंडिंग से चल रही है, इससे धर्मांतरण हो गया या और भी देश के आंतरिक सुरक्षा के जो गतिविधियां हैं वो होती है। उसका उदाहरण आप नेपाल में प्रोटेस्ट देख लिए, सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में देख लिए, श्रीलंका में देख लिए। भारत सरकार को कहीं न कहीं ये डर सता रही है कि ऐसा भविष्य में ना हो, इसीलिए पहले ही भारत सरकार एक कानून लेकर आ गई है कि इसकी जांच की जाएगी फंडिंग की। पहले होता था क्या कि अगर कोई NGO या संस्था कहीं विदेशी फंडिंग से चल रहा हो तो उसकी जांच तो होती थी, लेकिन उस तरह ढंग की नहीं होती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वो अपना ब्लैक मनी को वाइट कर लेते थे NGO के माध्यम से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी लगेगा भारत सरकार को कि यह गैर कानूनी है, गैर फंडिंग है, तो उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। तो इससे विपक्ष का इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। हालांकि विपक्ष तो भारत सरकार के सभी कानून का विरोध करते हैं, विपक्ष का काम ही विरोध करना है, लेकिन विपक्ष इसमें कुछ ज़्यादा ही विरोध कर रही है। इसका कारण है कि विपक्ष को कहीं डर सता रहा है कि जो भी उसके NGO है, संस्थाएं हैं, बहुत सारे भारत में 20,000 NGO संस्थाएं चल रही है अभी, वो भी सभी जांच के दायरे में आएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ हुआ तो सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है, उस संस्था को रद्द कर सकती है। इससे विपक्ष को काफ़ी गहरा आघात होगा क्योंकि ये सारे खेल पैसों का है। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां का हित जुड़ा हुआ है, सभी अपने अपने पैसे से NGO के माध्यम से ब्लैक से वाइट करती है। जय हिंद।